दुनिया की सबसे खतरनाक जेल यही थी और इसके अंदर बंद कैदी जीवित सबसे भयानक राक्षस थे। आज इस जेल में एक नया कैदी लाया गया, एक आधा जानवर इतना खतरनाक कि पहरेदार भी उससे डरते थे। उसे सुरक्षित लाने के लिए जेल ने खास तौर पर एक मजबूत रेल सिस्टम तैयार किया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस डरावने दैत्य को एक महिला कैदी के साथ सेल में रखा गया। जैसे ही उसने उस महिला को देखा, वह गंदा बीस्ट मैन तुरंत उसे परेशान करने और धमकाने लगा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। लेकिन बीस्ट मैन यह भूल गया था कि इस जेल में भेजा गया कोई भी इंसान इतना कमजोर नहीं था कि उसे डराया जा सके। मार्था ने उसे आसानी से जमीन पर पटक दिया। इस जेल के अंदर जिंदगी बेहद क्रूर थी। कैदियों को न सिर्फ लगातार हिंसा और उत्पीड़न झेलना पड़ता था, बल्कि उन्हें बर्फीले तूफानों में रोज 8 घंटे काम भी करना पड़ता था। इस नर्क से बाहर निकलने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। ज्यादातर कैदी तभी बाहर निकलते थे जब उनकी लाशें घसीट कर ले जाई जाती थी। उनकी एकमात्र उम्मीद साल में होने वाली माफी की सुनवाई थी। अगर कोई कैदी परिषद के सदस्यों को भावुक कर देता तो उसे आजादी मिल सकती थी। आज एलन ने उसी मौके को मजबूती से पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए उसने अपने अतीत की दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। 20 साल पहले वह हार्पर्स स्पाई अलायंस का सदस्य था। उस समय राज्य के भीतर एक अंधेरा और खतरनाक पंथ उभर आया था। ये रहस्यमयी जातियां अपना प्रभाव फैलाना चाहती थी, इसलिए सर्दियों की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने अनुयायियों को एक विशाल अनुष्ठान के लिए इकट्ठा किया। लेकिन उन भक्तों को नहीं पता था कि यह सब एक भयानक साजिश का हिस्सा था। जब पुजारी ने ड्रैगन हॉर्न को आसमान की ओर उठाया तो उसमें एक अजीब ऊर्जा भरने लगी। अचानक वह हॉर्न खून जैसी लाल धुंध में फट गया। वह धुंध भीड़ में फैल गई और जिसके भी संपर्क में आई उसकी आत्मा निकल गई। एलन को आम लोगों के बीच राज परिवार के लिए जानकारी जुटाने भेजा गया था। हार्पर्स की कई सालों की गुप्त जांच के बाद वे आखिरकार रेड रोब्स के नेता को पकड़ने में सफल हो गए। लेकिन जैसे ही एलन खुशी खुशी घर लौटा, बचे हुए रेड रोब जादूगर बदला लेने के लिए उससे पहले पहुंच चुके थे। उसकी पत्नी एक घातक शराब का शिकार हो गई और जल्द ही उसकी मौत हो गई। खुशकिस्मती से उसकी छोटी बेटी बच गई क्योंकि उसकी मां ने उसे छिपा दिया था। अपनी बेटी की परवरिश पर पूरा ध्यान देने के लिए एलन ने हार्पर्स को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन बिना आमदनी के वह जल्दी ही गरीबी में डूब गया। उसकी पुरानी दोस्त एना उसकी मदद के लिए आई, फिर भी उनकी हालत अभी नहीं सुधरी। आखिरकार मजबूरी में एलन ने चोरी का रास्ता चुना। उसने कुछ ऐसे गांव वालों के साथ एक छोटा गिरोह बनाया जो साधारण जादू जानते थे। एक दिन उनकी मुलाकात जादूगरनी एलोना से हुई और वे तुरंत साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। उनकी योजना शाही खजाने में घुसने की थी। एलोना को पौराणिक ड्रैगन हॉर्न चाहिए था, जबकि एलन की नजर एक जादुई पत्थर की पटिया पर थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी मदद से वह अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने उस पटिया को उठाया, उससे जुड़ा मकड़ी का रेशम अलार्म सिस्टम को सक्रिय कर गया। तुरंत बड़ी संख्या में सैनिक चोरों को पकड़ने पहुंच गए। एलोना ने तुरंत जादू चलाकर कई सैनिकों को बिजली से झुलसा दिया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ